सरकार का फैसला बिल्कुल सही था और हम तो सही इसलिए भी बताएंगे क्योंकि ये इसकी जो पहल करी थी, जो ये मुद्दा बना है गाने बैन करने का, ये मैं और एमडी भाई गए थे सीएम साहब से मिलने और जो गाली गलौज पे उतराए थे कलाकार काफी, तो उस चीज के लिए हमने मतलब सीएम साहब से एक गुहार लगाई थी और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीएम साहब का कि उन्होंने इस बात पे अमल किया। गजेंद्र का नाम क्यों लिया गया इसमें शायद कोई अगले की मंशा होगी कोई ऐसी। किसी आदमी को कंट्रोवर्सी में भी गाली गलौज करना मैं तो अच्छा नहीं मानता। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मासूम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। गजेंद्र को टारगेट करने के लिए या बदमाशी सॉन्ग गाने के लिए? नहीं, गजेंद्र को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मासूम को पता था इस बात का भाई किसने एप्लीकेशन दी है। जिस दिन हमने ये एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, वैसे मौखिक बताया था सीएम साहब को, और उस दिन मासूम हमारे साथ था, मासूम के सामने सारी चीजें हुई है, उसको पता था भाई किसने गाने बैन करवाने के लिए अप्लाई कराया है। तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब मंच पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, शुरुआत में आपने एक क्लिप देखी है और ये क्लिप हरियाणवी कलाकार सुभाष फौजी का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने बीते दिन एक चैनल को दिया। और पिछले एक महीने से जो मुद्दा हरियाणा में बहुत गरमाया हुआ है कलाकारों के बीच, उस मुद्दे के बारे में ये इंटरव्यू है और बहुत संवेदनशील ये इंटरव्यू है, जो उसकी क्लिप अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। क्योंकि बीते दिनों हरियाणा में बदमाशी के गाने यूट्यूब से बैन किए गए, हटाए गए। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी ने अपना रुख लिया जिसमें हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा लाइव आए। उन्होंने बिना नाम लिए गजेंद्र फोगाट को निशाना बनाया था और कहा था कि ये गाने सरकार में एक अधिकारी ने कटवाए हैं जो कि ओएसडी हैं हरियाणा मुख्यमंत्री के। तो वो गजेंद्र फोगाट की तरफ सीधा सीधा इशारा था। तो उनका नाम लिया गया था इस कंट्रोवर्सी में कि ये गाने उन्होंने कटवाए हैं। उसके बाद में प्रदीप बुरा भी सुर्खियों में आए थे एक इंटरव्यू देकर, और बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई थी। अब पिछले कुछ दिनों से मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन कल दिए गए इंटरव्यू के बाद फिर से इस मुद्दे ने हवा पकड़ ली है। सुभाष फौजी ने अपने दिए इंटरव्यू में बताया कि जो बदमाशी के गाने हैं वो कटवाने में गजेंद्र फोगाट का हाथ नहीं है, बल्कि जो गाने हैं वो कटवाने के लिए हरियाणवी कलाकार सुभाष फौजी और एमडी जो है वो मुख्यमंत्री के पास गए थे। और उन्होंने एक बात खुद बोली है, आपने सुनी भी है। उन्होंने कहा कि हम गए थे, सुभाष फौजी और एमडी जो है मुख्यमंत्री के पास गए थे और उन्होंने गाने कटवाने के लिए मौखिक रूप से मुख्यमंत्री को बताया था कि हरियाणवी गानों में पिछले कुछ टाइम से अब गाली गलौज शुरू हो गई है, इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। और सुभाष फौजी ने एक बात और भी बोली कि उस वक्त मासूम शर्मा भी उनके साथ थे। मासूम शर्मा को पता था कि गाने कटवाने के लिए किसने मुख्यमंत्री के सामने पेशकश की है। तो उन्होंने यही बताया कि पता नहीं कि मासूम शर्मा ने क्यों गजेंद्र फोगाट का नाम लिया, क्यों उनको टारगेट किया, शायद उनकी अपनी कोई मंशा होगी, लेकिन मासूम शर्मा को पता था कि गाने कटवाने के लिए अप्लाई गजेंद्र फोगाट ने नहीं किया है। इस पोस्ट को प्रदीप बुरा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाला और गजेंद्र फोगाट ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया। तो ये बात अब साफ हो गई है कि जो गाने कटवाने की बात को लेकर बहुत सारे कलाकारों में कन्फ्यूजन बना हुआ था कि गाने किसने कटवाए हैं। तो इन गानों के लिए जो सुभाष फौजी हैं और एमडी हैं उन्होंने पहल की थी, उन्होंने गाने कटवाए थे। बीते दिन अमनराज गिल के भी 2 गाने कटे हैं, शिवा चौधरी भी इसके बाद उन्होंने भी एक वीडियो क्लिप डाला था, बहुत गुस्से में वो थी, फ्रस्ट्रेटेड थी सरकार के ऊपर। तो ये सारा मुद्दा अब हुआ है कि अब जो है नाम सामने आ गए हैं कि किसने गाने कटवाए हैं, कौन गाने कटवाने के पीछे था। और मासूम शर्मा को भी पता था कि गाने किसने कटवाए हैं, तो गजेंद्र का नाम क्यों लिया गया, ये अब बात साफ नहीं है कि क्यों उनका नाम लिया गया। और बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए।